प्रेशर, दाब। इस एजुकेशनल वीडियो में हम प्रेशर या दाब को समझेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी यूनिट एरिया में लगाए गए परपेंडिकुलर फोर्स को प्रेशर कहते हैं। जब किसी क्षेत्रफल या एरिया ए पर परपेंडिकुलर फोर्स F लगाया जाए तो प्रेशर होगा P = F/A। प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है। 1 पास्कल का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगाया गया फोर्स जो कि 1 न्यूटन हो, तो प्रेशर 1 पास्कल होगा। यदि आप किसी मोटी सिरे वाली कील को दीवार पर ठोकें तो वह दीवार के अंदर नहीं जाएगी, जबकि नुकीले सिरे वाली कील दीवार के अंदर आसानी से चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि नुकीले सिरे का एरिया कम होने के कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से नुकीली कील आसानी से दीवार के अंदर चली जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। अर्थ के चारों तरफ हवा की लेयर्स होती है। यह लेयर्स अर्थ के ऊपर प्रेशर डालती है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी सरफेस के ऊपर हवा का वेट फोर्स डालता है। उस फोर्स व सरफेस एरिया के भाग यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। डायग्राम में समझाया गया है कि x सरफेस एरिया के ऊपर यदि हवा का वेट बढ़ेगा तो पॉइंट x पर प्रेशर भी बढ़ेगा, और इसी प्रकार यदि x के ऊपर हवा का वेट कम होगा तो पॉइंट x पर प्रेशर भी कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, इसलिए इसे बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ की ग्रेविटी के कारण उसके चारों तरफ के एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर खिंचते हैं, जिस कारण से वह अर्थ सरफेस पर प्रेशर डालते हैं। गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव प्रेशर को गेज प्रेशर कहते हैं। जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो तो गेज प्रेशर 0 होता है। जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो गेज प्रेशर पॉजिटिव होता है, और इसी प्रकार जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो गेज प्रेशर नेगेटिव होता है। गेज प्रेशर को PG से इंडिकेट करते हैं। PG = P - PA, जहां PA लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। गेज प्रेशर को मैनोमीटर या प्रेशर गेज से नापते हैं। 1 मैनोमीटर यूजुअली मर्क्यूरी लिक्विड पर किए गए कार्य को मेजर करता है, यानी कि यह प्रेशर बताता है। किसी टायर के अंदर हवा के प्रेशर को गेज प्रेशर के रूप में नापते हैं। जब टायर में हवा ना हो तो गेज प्रेशर 0 होगा। 0 गेज प्रेशर का मतलब होगा कि टायर के अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि टायर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है। एब्सोल्यूट प्रेशर। यदि कहीं परफेक्ट वैक्यूम हो तो एब्सोल्यूट प्रेशर 0 होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यह थर्मोडायनामिक प्रेशर के समान होता है। डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एटमॉस्फेयर के वेट के कारण जो प्रेशर होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किसी वस्तु के अंदर का प्रेशर नापा जाता है तो वह गेज प्रेशर कहलाता है। अर्थ सरफेस पर हाइट के सापेक्ष एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता है, जबकि गेज प्रेशर कांस्टेंट रहता है। डिफरेंस बिटवीन गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव प्रेशर को गेज प्रेशर कहते हैं, जबकि किसी वैक्यूम के कारण प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दें तो यह गेज प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर व गेज प्रेशर के एडिशन को एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाएगा। गेज प्रेशर के लिए 1 atm प्रेशर को 0 पॉइंट माना जाता है, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर के मामले में
एब्सोल्यूट ज़ीरो को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। गेज प्रेशर एल्टीट्यूड या वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर इस पर डिपेंड नहीं करता। गेज प्रेशर को मैनोमीटर से नापते हैं, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर को मरकरी बैरोमीटर से नापा जाता है। गेज प्रेशर का यूज़ वेल पंप, एयर कंप्रेशर, टायर गेजेस में किया जाता है, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर का यूज़ किसी कंटेनर में लीक टेस्ट करने के लिए, स्मार्ट वॉच या नेविगेशन सिस्टम पर अल्टीमीटर मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है।